भर में कई जगह आग का तांडव। यूपी के गोरखपुर में ही कई जगहों में आग की खबर। 3 जगहों पर आग से बड़े नुकसान की खबर। यूपी के कानपुर में घर की छत पर आग से हड़कंप। छत पर रखे ऑटो पार्ट्स के स्क्रैप में लगी आग। समय रहते मकान में लोगों ने आग बुझाया। लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। यूपी के कुशीनगर में दुकान में आग के बाद कई धमाके। दुकान में गैस रिफिलिंग का होता था अवैध काम। 3 से अधिक सिलेंडर फटने से मचा हड़कंप। मथुरा में पटाखा की दुकानों में आग लगने से हड़कंप। पटाखा बाजार में कई दुकानें जलकर खाक। करीब 1 दर्जन लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के कानपुर देहात में पटाखों से भरी बोरी में धमाका। 20 सड़क हुए ब्लास्ट में बच्चे की मौत। कई घायल। सड़क पर अवैध पटाखा होने की आशंका। आंध्र प्रदेश के अमरावती इलाके में लगी आग। एक बिल्डिंग में मेडिकल की दुकान के ऊपर लगी आग से हड़कंप। ललिता अस्पताल के पास की घटना। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हैरान करने वाली खबर आई सामने। शराब देने से इनकार करने पर शख्स ने शराब की दुकान में आग लगाई। किसी तरीके से इस आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के बाजार में आग का कहर। तिलक नगर में लगी आग से नुकसान। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में तीसरे मंजिल पर बने फ्लैट में लगी आग। पटाखे से आग लगने की आशंका। साहिबाबाद के गुलमोहर सोसाइटी की घटना। यूपी के आगरा में दिवाली पूजा के बाद बंद दुकान में लगी आग। लक्ष्मी पूजन के बाद बंद किया गया था इस दुकान को। शराब के दुकान में लाखों के नुकसान की आशंका। यूपी में जगह जगह आग का तांडव। लखनऊ के थाना इलाके में लगी आग। आहियागंज गुरुद्वारा के पास बने बाजार में लगी आग। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंची। चेन्नई के मायलापुर साईं बाबा मंदिर में लगी आग। छत पर आग लगने की वजह साफ नहीं। 3 फायर स्टेशन के दमकल कर्मियों को लगाया गया। यूपी के मेरठ में पटाखों से लगी आग। बांस बल्ली के गोदाम में आतिशबाजी के दौरान रॉकेट गिरा। पास का मकान भी खाली कराया गया। यूपी के बुलंदशहर में गोदाम में लगी आग। खुर्जा नगर इलाके की घटना। गोदाम से उठती आग की लपटों से आसपास अफरा तफरी का माहौल। गुजरात में देखने को मिला आग का कहर। अहमदाबाद में 2 दुकानों में लगी आग। स्वामी नारायण पार्क की घटना। तमिलनाडु के मदुरई में भीषण आग का तांडव। कैलेंडर गोदाम जलकर खाक। आग पर काबू पाने के लिए कोशिश में लगाए गए थे कई दमकल कर्मी। पुणे के शुक्रवार पेट इलाके में लगी आग। इलाके में बने गोदाम में आग से नुकसान। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। यूपी के झांसी में बंद पड़े गोदाम में लगी भीषण आग। नवाबाद इलाके की घटना। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। राजस्थान के सिरोही में आग का तांडव। कबाड़ के गोदाम में लगी आग। स्थानीय लोगों ने खुद आग बुझाने के लिए मोर्चा संभाला। गाजियाबाद में भी कबाड़ की गोदाम में आग लगी। नंदग्राम इलाके में आग लगने से हड़कंप। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थी फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां। हरियाणा के रेवाड़ी में पेंट बनाने वाली कंपनी के गोदाम में भयंकर आग लगी। दमकल की कई गाड़ियों के जरिए पाया गया आग पर काबू। गुजरात के नवसारी में आग का तांडव। गोदाम में भीषण आग लगने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल। लाखों का सामान जलकर खाक। हैदराबाद में मिर चौक इलाके में आग का कहर। चप्पलों के गोदाम में लगी आग। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। दिवाली के दिन पटाखों पर प्रतिबंध का दिल्ली में नहीं दिखा असर। शाम 4 बजे से पटाखे जलाने की कई जगह से खबरें। फिर सांस पर बड़े संकट की पूरी संभावना। राजधानी दिल्ली में बिगड़ सकते हैं प्रदूषण से हालात। बैन के बावजूद दिवाली पर आतिशबाजी से जहरीला हुआ एनसीआर का आसमान। खतरनाक स्तर पर पहुंचा है QI। दिल्ली में दिवाली के बीच स्मॉग की चादर। दिल्ली एनसीआर में फिर खराब हवा का खतरा। देर रात ही दिल्ली में छाया स्मॉग। दिल्ली में बारिश के बाद 2 दिन में आधा हो गया था प्रदूषण। 8 साल बाद सबसे साफ रही थी छोटी दिवाली। लोगों ने राहत की सांस ली थी। प्रदूषण को लेकर जल्द समीक्षा बैठक करेगी दिल्ली सरकार। दिवाली पर पटाखे फोड़ने के बाद हवा की गुणवत्ता की जांच होगी और जीवन पर किया जाएगा विचार। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। बढ़ते प्रदूषण के चलते समय से पहले देना पड़ा शीतकालीन अवकाश। 13 से 19 नवंबर तक बंद रहेंगे कॉलेज। तमिलनाडु में भी दिखा प्रदूषण का कहर।
मदुरई में दिवाली जश्न के बाद जहरीली हवा का कब्जा, मदुरई के कई इलाकों में दिखा स्मॉग। दिवाली पर असम के कामाख्या मंदिर में भक्तों का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। दिवाली पर संजय सिंह और सिसोदिया के परिवार मिले, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से। आपके दोनों नेता शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं। देश भर में धूमधाम से मनी दिवाली, लखनऊ और चेन्नई में लोगों ने आतिशबाजी कर सेलिब्रेट किया। वहीं गुवाहाटी में दिए जलाकर खुशियां बांटी। हिमाचल के लेप्चा में पीएम मोदी ने सैनिकों के साथ दिवाली मनाई, सेना के जैकेट में नजर आए, 10वीं बार सीमा पर सेलिब्रेट की दिवाली। राष्ट्रपति भवन में मना दिवाली का जश्न, राष्ट्रपति मुर्मू ने की पीएम मोदी समेत कई नेताओं से मुलाकात, उपराष्ट्रपति धनखड़ भी रहे मौजूद। राजधानी दिल्ली में रंगीन रोशनी से जगमगा उठी ऐतिहासिक इमारतें, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, रेल भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक रोशनी में नहाए दिखी। दीपावली पर देश भर से सामने आई मनमोहक तस्वीरें, रंग बिरंगी रोशनी में जगमगाया दिल्ली का स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, दिखा भव्य नजारा। दिवाली पर रोशन हुए दिल्ली के ऐतिहासिक धरोहर, कुतुब मीनार को भी खूबसूरत तरीके से सजाया गया, रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाता नजर आया मीनार। दीपावली के मौके पर अमृतसर में रोशनी से जगमगाया स्वर्ण मंदिर, जमकर आतिशबाजी हुई। पंजाब में धूमधाम से मनाया गया दिवाली का त्योहार। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया बाबा वैद्यनाथ धाम, दिवाली पर देवघर में बाबा भोलेनाथ का स्पेशल श्रृंगार किया गया, 11 लाख दियों से रोशन हुआ मंदिर। ओडिशा के पौराणिक स्थानों पर मना धूमधाम से दीपावली का त्योहार, लाइटों से सजाया गया पुरी का जगन्नाथ मंदिर, तो भुवनेश्वर में लिंगायत मंदिर का दिखा भव्य नजारा। गोरखपुर के वनटांगिया गांव में सीएम योगी ने स्थानीय लोगों के साथ दिवाली मनाई, बच्चों से अन्नप्राशन समारोह में हिस्सा लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने धूमधाम से मनाया दीपावली का त्योहार, रंगीन रोशनी से सजा अन्य मार्ग सीएम हाउस में जलाते दिए दिखाई दिए नीतीश। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएम हाउस में की काली पूजा, 1978 से चली आ रही है सीएम आवास में दिवाली के दिन काली पूजा करने की परंपरा। उत्तराखंड में कुदरत का कहर, उत्तरकाशी सिलक्यारा की सुरंग में भूस्खलन, लैंडस्लाइड से टनल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन टनल का हिस्सा गिरा, 40 से ज्यादा मजदूरों के भीतर फंसे होने की आशंका। टनल के अंदर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए संघर्ष जारी है, पाइप के सहारे की जा रही है ऑक्सीजन की सप्लाई, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। टनल में फंसे ज्यादातर मजदूर यूपी, बिहार और बंगाल के रहने वाले। ऑल वेदर रोड के लिए ऋषिकेश यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर हो रहा था टनल का निर्माण। उत्तरकाशी टनल हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली जानकारी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की, केंद्रीय एजेंसीज को सहयोग का निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल के वन मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, आज कोलकाता के स्पेशल कोर्ट में होगी पेशी, ममता के मंत्री पर राशन घोटाले का है आरोप। टीएमसी के एक और नेता पर जांच एजेंसियों का शिकंजा, सुप्रकाश गिरी को आईटी ने नोटिस भेजा, पूछताछ के लिए आज आईटी दफ्तर बुलाया। 4 दिवसीय दौरे के लिए आज अमेरिका के लिए रवाना होंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, आईपीईएफ की मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे, टेस्ला के भारत में आने पर चर्चा। पीएम मोदी का आज ताबड़तोड़ चुनावी दौरा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करेंगे जनसभा, 3 रैलियों को पीएम करेंगे संबोधित। अमित शाह किया 4 जिले की विधानसभाओं में जनसभा, शाम को दतिया में मां पीताम्बरा के दर्शन और पूजन करेंगे, किला चौक पर जनसभा को संबोधित करेंगे। एमपी के भोपाल में पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी, विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार, जनसभा छोटी बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। एमपी में कांग्रेस ने झोंकी है पूरी ताकत, कमलनाथ की आज 3 जिलों में रैलियां हैं, राहुल के साथ भी कई कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर शिवराज सरकार को घेरा, कहा 17 तारीख को होने वाले चुनाव तय करेगा कि मध्य प्रदेश का भविष्य क्या होने वाला है। एमपी के सीएम शिवराज ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह के लिए सागर में वोट अपील की, सारंगपुर की जनसभा में छात्रों के लिए कई ऐलान किए।
दिवाली पर भी सीएम शिवराज का चुनाव प्रचार जारी रहा। एबीपी न्यूज से कहा, लाडली बहनों के साथ खूब दिवाली मनाई। पहली बार दिवाली पर सभाओं को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण चुनाव के पहले सीएम भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा। एबीपी न्यूज से कहा, सरकार बनी तो हर महिला को मिलेगा सालाना 15,000 रुपए। एबीपी न्यूज से बातचीत में सीएम बघेल ने बताई, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कर्ज माफी, धान के अच्छे दाम सहित करीब 17 लाख घर बनवाने का भी वादा। एमपी के शिवपुरी में प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी पर पथराव हुआ। पिछोर विधानसभा में जनसंपर्क के दौरान घटना हुई। कांग्रेस प्रत्याशी में प्रचार के दौरान हमले का आरोप लगाया गया। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने अमृतसर के सरहदी गांव से बरामद किए 2 ड्रोन। चीन में बने थे दोनों ड्रोन। ड्रग सप्लाई की ओर एक और कोशिश नाकाम। संदिग्ध आतंकी के रूप में एएमयू से जुड़े 6 लोगों की गिरफ्तारी। यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने कहा, अलीगढ़ में कम से कम 100 आतंकवादी। कर्नाटक के उडुपी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, एक की हालत गंभीर। पुलिस को रात 10 बजे जानकारी मिली। मामले की जांच में जुटी है पुलिस।